इतिहास का वह अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और भारत में हम उसे सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट को अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया के नाम से भी लोग जानते हैं। सिकंदर महान की गिनती इतिहास के कुछ गिने चुने प्रभावशाली इंसानों में की जाती है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। इस वीडियो में हम आपको सिकंदर महान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो, क्योंकि इसके बारे में लोगों को विशेष जानकारी नहीं है। अलेक्जेंडर नाम ग्रीस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलेक्सिन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, जिसका मतलब है मैन। इस हिसाब से अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। यह कहा जाता है कि सिकंदर जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था, पर यह किसने और क्यों किया था, इस बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के कुछ गिने चुने अजूबों में शुमार था। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसफरों में से एक अरस्तु के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता ने अरस्तु को चुना था। अलेक्जेंडर ने अरस्तु से करीब 3 साल तक शिक्षा ली। उस समय तक अलेक्जेंडर 16 साल के हो चुके थे। इसके बाद उनके पिता फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया की गद्दी संभालनी पड़ी। अरस्तु से उन्होंने रिलीजन, मॉरल, लॉजिक और फिलॉसफी की शिक्षा ली थी। अलेक्जेंडर को हेटेरोक्रोमिया इरिडियम नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। कुरान शरीफ में एक बादशाह धुलकुरनैन की कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर का यह मानना है कि यह कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। मतलब कुरान में धुलकुरनैन नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है शायद वो सिकंदर ही है। सिकंदर एक ऐसा योद्धा था जो कभी पराजित नहीं हुआ। वो अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वह किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री की स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। सिकंदर अपनी मृत्यु तक लगभग उन सभी भूमि में से आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बावजूद भी वह पृथ्वी के सिर्फ 7 से 8% हिस्सों को ही जीत पाया था। सिकंदर की सेक्सुअलिटी को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी थी। कुछ हिस्टोरियन ने उन्हें बाइसेक्सुअल बताया था, जिसका जिक्र रोमेनेडा के ग्रीस राइटर एथेनियस ने अपने एक लेख में किया था। अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रुक्साना, बैरसिन और प्रेसेटिस। रुक्साना के बारे में कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर उससे मिला था तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, यानी लव एट फर्स्ट साइट। पार्सिया पर फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वह पार्शियल लोगों की तरह दिखेगा तो उसे वहां बादशाहत कायम करने में आसानी रहेगी और वह वहां के लोगों से ज्यादा घुल मिल पाएगा। उसने वहां के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पार्सिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत में राजा पुरु के द्वारा मिली। उसके विजय रथ को रोकने में सबसे अहम भूमिका राजा पुरु, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस नाम से संबोधित किया, और भारत के क्षेत्रीय खोखर राजपूतों की थी, जिन्होंने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम से भय पैदा कर उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर की सेना के मन में भारतीय योद्धाओं के प्रति इतना खौफ पैदा हो गया कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से भी इनकार कर दिया था। सिकंदर के पास बुसिफेलस नाम का एक घोड़ा था जिसे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया था
तो वहां उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे, जिसमें से उसने एक शहर का नाम अपने घोड़े के नाम पर रखा था। दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। प्लूटार्क, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, वह अपनी बुक लाइफ ऑफ द नोबल ग्रीक एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद ही सुखद महक निकलती थी। उनके शरीर से इतनी मनमोहक सुगंध आती थी कि वो उनके कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। सिकंदर ग्रीस के महान कवि होमर से काफी प्रेरित थे। वह होमर की पोयम इलियड को बड़े शौक से पढ़ा करते थे। यह बुक उसे उनके गुरु अरस्तु ने दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर दिन पढ़ता था, यहां तक कि वह अपने कैंपेन के दौरान भी हर समय इसे अपने साथ रखता था। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिसे वह अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। सिकंदर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय मृत्यु में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उसे कहां दफनाया जाए, इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। यह शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही इस शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर के शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया था और उस ताबूत को शहद से भर दिया गया था। इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उसके मरने के 600 साल बाद तक उसकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान बनी रही। दुनिया के कोने कोने से लोग उसके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई। मरने के सदियों बाद तक सिकंदर रोम के लोगों के लिए सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले ऐतिहासिक शख्स थे। यही वजह है कि रोम की कुछ महान हस्तियां जैसे जूलियस सीजर्स, मार्क एंथनी और अगस्त्य ने भी अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था।